हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी प्रमेय लेकर आए हैं जिस प्रमेय के बारे में कई बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं देते। वह प्रमेय है कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, यानी कि कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स। थेल्स का अपोजिट थ्योरम क्या है? बच्चे पूरे बुक को पढ़ लेते हैं, सारे थ्योरम उनको कंप्लीट होता है। अगर कोई बोलता है कि कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स प्रूव करो, बोलते हैं ये थ्योरम है कहाँ। यानी बच्चों का ध्यान इस थ्योरम पर नहीं जाता, लेकिन ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बोर्ड में भी पूछा जाता है। अगर बोर्ड में नहीं भी पूछा जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस थ्योरम का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसलिए आप लोग इस थ्योरम को ध्यान से देखिए। आज इस थ्योरम को आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए क्या है कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स। इस थ्योरम में क्या कह रहा है? जो आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम बताया। थेल्स ने क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो तो वो एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा थेल्स ने बताया था। तो कन्वर्स है इसका, कन्वर्सन है उल्टा, यानी उसमें निश्चित रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। और इसमें रेशियो दिया गया है, तो प्रूव क्या करना है? लाइन पैरेलल होगी। ध्यान देना, थेल्स में लाइन पैरेलल दिया रहता है और रेशियो प्रूव करना होता है। कन्वर्स में क्या होगा? रेशियो दिया रहेगा और पैरेलल प्रूव करना है। यही है कन्वर्स थ्योरम। देखिए स्टेटमेंट कैसे दिया रहेगा, स्टेटमेंट भी आपको दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सी प्रमेय का स्टेटमेंट है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड में सारी प्रमेय पढ़ के जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, लेकिन जब पेपर देखते हैं तो उनको ध्यान ही नहीं आता है कि एक पहली प्रमेय है, एक दूसरी है, एक तीसरी है, एक चौथी है। कोई बगल से जरा सा हिंट दे देता है ना कि ये पहली प्रमेय है, तो फटाफट पूरा लिख देते हैं। तो वहां पर आपको किसी के भरोसे नहीं जाना है, आपको माइंड में बैठा लेना है कि इस स्टेटमेंट में अगर ये वर्ड यूज है तो ये वाली प्रमेय है, ये आपको क्लियर कर लेना है। तो यहां पे देखिए, इफ ए लाइन स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका कन्वर्स। या ये स्टेटमेंट देगा इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो दिया, क्या दिया है? अगर कोई लाइन किसी त्रिभुज को सेम रेशियो में, निश्चित अनुपात में डिवाइड करता है तो सिद्ध करो कि वो लाइन क्या होगी? तीसरी वाली लाइन के समांतर होगी, पैरेलल टू द थर्ड लाइन। यानी कि अगर मान लेते हैं त्रिभुज ABC में ये लाइन इसको और इसको एक निश्चित रेशियो में डिवाइड करता है तो प्रूव करो कि D जो है वह BC के पैरेलल होगा। तो गिवन दैट में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो प्रूव क्या करना है? वो टू प्रूव में चला जाएगा। प्रूव करो DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है। ध्यान दो, थेल्स पे जाइए, थेल्स में ये दिया रहता है, गिवन दैट में ये होता है और टू प्रूव में ये होता है, और कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स में ये गिवन में हो जाएगा, ये टू प्रूव में हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि DE पैरेलल प्रूव करना है। तो हम शुरुआत करते हैं कि माना DE BC के पैरेलल नहीं है। हम यहां से शुरुआत करते हैं। सपोज, ध्यान से समझोगे तो बहुत ही इजी है। सपोज DE इज नॉट पैरेलल ऑफ BC। हमने मान लिया कि DE BC के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो एक लाइन पैरेलल खींच दो। माना ये हमने लाइन खींचा, ये लाइन हमने खींच दिया DE डैश, ये पैरेलल है किसके? BC के। ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। ध्यान से समझना, इसी लाइन पे पूरा प्रमेय है। ये DE जो है BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरी लाइन हम खींचते हैं जो BC के पैरेलल होगी। तो हमने लाइन खींचा DE डैश पैरेलल टू BC। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स या अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C। क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन पैरेलल है, ये जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ऐसा थेल्स ने बताया था। तो हमने DE डैश पैरेलल लाइन ड्रा किया है, इसलिए ये जो रेशियो है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? बट वी हैव गिवन व्हाट, क्या दिया गया उसको लिख लो, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये है गिवन, आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो कभी गलत नहीं होता। ये दिया गया है तो इसको सही मानना पड़ेगा। और ये जो हमने फाइंड किया ये पैरेलल लाइन यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आप दोनों इक्वेशन को आप थोड़ा कंपेयर करो, AD अपॉन DB इसके बराबर भी है, AD अपॉन DB इसके बराबर भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? सो AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, क्लियर? यानी कि ये दोनों ये सेम है इधर वाले, तो इधर वाले भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब 1 को ऐड कर दो, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड किया, यहां भी 1 यहां भी 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। ध्यान दीजिए हमने दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। जब आप 1 को ऐड करेंगे, दोनों तरफ जब 1 को ऐड करेंगे तो आगे क्या होगा, जब हमने 1 को ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो कैसे प्लस कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 1 में, यही आएगा, तो हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, प्लस करने तो आता ही होगा, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो EC का मल्टीप्लाई 1 होगा तो EC होगा, तो हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। ओके, क्लियर? देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया और नीचे ही रहेगा। अब आप डायग्राम में जरा देखिए, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C मिलके क्या हो जा रहा है, AC हो जा रहा है, तो यहां पे हम ऊपर लिख देंगे AC अपॉन E डैश C इक्वल टू AE प्लस EC। देखिए क्या हो रहा है, AE प्लस EC मिलके क्या हो जा रहा है, AC हो जा रहा है, यहां पे लिख देंगे AC अपॉन EC। अब AC कैंसिल हो गया, आ गया 1 अपॉन E डैश C इक्वल टू 1 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा EC इक्वल टू E डैश C। ध्यान से समझिए, EC इक्वल टू E डैश C, यानी कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो इक्वल है, EC इक्वल टू E डैश C, यही आया ना, EC इक्वल टू E डैश C, यानी कि ये दूरी और ये दूरी इक्वल कब होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये दोनों दूरी इक्वल कब होगा, जब E डैश कहाँ पे हो, E पे हो, ये पॉइंट इस पे होगा, तभी तो दोनों डिस्टेंस सेम होगा। इसका मतलब यहां लिखोगे सो E एंड E डैश आर सेम, सेम मतलब एक ही है, E डैश और E दोनों क्या है, एक ही है, इसलिए DE डैश जो समांतर हमने माना था तो DE समांतर हो गया। सो DE पैरेलल BC, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था बेटा, ये प्रूव हो गया। ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, यानी BPT का कन्वर्स थ्योरम ये था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार इसको ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है बेटा, आपको करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसके पैरेलल लाइन जैसे ही खींचा अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रेशियो सेम होगा, ये लिख दिया। बट वी हैव गिवन, अपने को दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लिया। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। अब दोनों तरफ 1 को प्लस कर दिया, जैसे ही प्लस किया तो इसका मल्टीप्लाई 1 में हुआ,
और इसका मल्टीप्लाई 1 में हुआ। अब ये दोनों मिलके AC बना रहे हैं, देखिए AE डेक्स और E डेक्स C मिलके AC बना रहे हैं, तो इसकी जगह हमने AC लिख दिया, नीचे जो है वो रहेगा AE प्लस EC, AE प्लस EC मिलके भी AC बना रहा है, यहाँ पे AC लिख दिया, AC कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, EC बराबर E डेक्स C, EC बराबर E डेक्स C, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर आ रहा है, इसका मतलब है E डेक्स और E सेम पॉइंट है, वही लिख दिया। सो E एंड E डेक्स आर सेम पॉइंट, सो DE पैरेलल BC, बस हो गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं एक नए थ्योरम के साथ जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।